दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी कैसा ये इश्क है। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। मैनेजर के ऐसा कहते ही कमरे में एक अजीब सा माहौल हो गया। अर्पिता ने अपना सिर घुमाया और संजय की तरफ इस तरह देखा जैसे वो उससे पूछ रही हो, रेगुलर कस्टमर? क्या उसने अभी ये नहीं कहा कि वो इस जगह को नहीं जानता? आखिर मैनेजर ने संजय को एक पर्सनल प्राइवेट रूम भी ऑफर किया था। संजय ने उसकी सवाल भरी आंखों की तरफ देखा और उसके माथे पर हल्के से थपथपाया। उसने अपने पतले होंठ खोलते हुए वो बोला, मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया और मुझे इसके बारे में ध्यान नहीं था। रेस्टोरेंट का मैनेजर भी एक ऐसा आदमी था जो हालात के हिसाब से रिएक्ट करना जानता था। जब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वहाँ के अजीब माहौल को पहचाना तो उसने जल्दी से कहा, जी मिस्टर संजय यहाँ काफी समय से नहीं आए हैं। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, मिस्टर संजय, क्या आप अभी भी पर्सनल प्राइवेट रूम में जानना चाहेंगे? संजय ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना सिर घुमाकर अर्पिता की तरफ देखा। वो तो पहले ही इतनी महंगी जगह पर खाने के इनविटेशन से घबराई हुई थी। अगर उसे पर्सनल प्राइवेट रूम में बैठना पड़ता तो उसे डर था कि कहीं उसकी भूख ही न मर जाए। संजय ने धीरे से मुंह खोलते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। संजय के ऐसा कहते ही उसने अपने पीछे से एक निराशा भरी आह सुनी। हैरान होकर उसने अपनी भौहें उठाकर पूछा, क्या तुम रूम चेंज करना चाहोगी? अर्पिता की आंखें उसे देखती रह गईं, जैसे कोई बेलन से अदरक कूट रहा हो। उसने तेजी से अपना सिर हिलाया और छोटा सा मुंह बनाकर बोली, यही रूम इतना लग्जूरियस लग रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि पर्सनल प्राइवेट रूम कैसा दिखता होगा। वैसे भी मुझे तो बिल पे नहीं करना, मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा और मैं कुछ सीखना चाहूंगी। संजय अपने मन में सोच रहा था कि क्या वो उसकी कही बात का ये मतलब निकाले कि वो जिगर सेठी के पैसे तो बचाने के लिए मरी जा रही थी, पर संजय मित्तल के पैसे अपनी मर्जी से खर्च करवाने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी। अपना हाथ उठाकर संजय ने उसकी आंखों को ढका और उसे खुद से कुछ दूर धकेलते हुए कहा, मुझसे थोड़ा दूर हटो। उसे डर था कि वो खुद को रोक नहीं पाएगा और एक ही थप्पड़ में उसे जान से मार डालेगा। अर्पिता को लगा कि उसे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। वो वापस अपनी सीट पर आकर उसे मन में कोसते हुए पानी पीने लगी। सही कहा गया है, जितना किसी के पास ज्यादा पैसा होता है उतना ही वो कंजूस होता है। जिगर सेठी जो अर्पिता के सामने ही बैठा था और उसके और संजय के बीच होती हरकतों को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर वो उन्हें देखता रहा, फिर वापस होश में आने पर उसने काम से रिलेटेड कुछ टॉपिक निकालकर अर्पिता से बात करना शुरू कर दिया। मेरे वापस आने से पहले किसी ने मुझे बताया था कि कायरा इतनी सिंपल लड़की नहीं है। उसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कन्विंस करना नामुमकिन था। मैंने खुद भी ये चैलेंज लेने का कभी नहीं सोचा, पर आखिरकार तुमने इसे कर दिखाया। जिगर सेठी बीच बीच में मुस्कुराता हुआ उसकी तारीफ कर रहा था। अगर कोई और होता तो इस काम के लिए बहुत पहले ही हार मान जाता। सुपरवाइजर अर्पिता, आप सच में कैपेबल है। अर्पिता ने जिगर को ऐसा कहते हुए सुनकर संजय की तरफ धीरे से अपना सिर घुमाया। वो असमंजस में थी कि उसे ये बताना चाहिए कि असलियत में संजय की वजह से ही कायरा उसकी स्पोक्स पर्सन बनने के लिए तैयार हुई है। हालांकि धीरे से अपनी गर्दन नीचे करते हुए वो जिगर सेठी को देखते हुए बोली, असल में कायरा कोई ऐसी इंसान नहीं है जिसके साथ बात करना मुश्किल हो। उसके बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर अफवाहें फैली हुई हैं। वो बहुत ही सुंदर और सरल भी है। सरल? जिगर सेठी ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने जो उसके बारे में सुना है ये उसका बिल्कुल उलट है। मैंने तो सुना है कि निहत्थे होते हुए भी उसने कुछ आदमियों को बुरी तरह पीटा जो उसका फायदा उठाना चाहते थे। वो उसने नहीं किया था। अर्पिता कहते कहते रुक गई। अर्पिता के कायरा को जानने से पहले वो भी सबकी तरह मानती थी कि कायरा कुछ लोगों को बिना किसी हथियार के पीट सकती थी। जब उसने उसे और अच्छे से जाना तब उसे पता लगा कि उसने कुछ सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीखी थी, पर कायरा के लिए अकेले कुछ गुंडों को मार गिराना संभव नहीं था। कायरा से इस बारे में पूछने पर ही पता लगा कि इस कहानी का एक और पहलू था। असल में उन गुंडों को पीटने वाला इंसान अंगद था। उस समय अंगद जानता था कि कायरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में
कदम रखने जा रही थी। दूसरी तरफ वो इसके बिल्कुल खिलाफ था, पर वहीं वो उसकी चिंता करना नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए उसने उससे छुपकर उसे उन गुंडों से बचाया। कायरा जब एंडोर्समेंट के बारे में बिग बॉस से मिलने गई तो वो अपने साथ बॉडीगार्ड्स को लाई थी। हालांकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अंगद उसका पीछा कर रहा था। उसी समय बिग बॉस ने उसका हाथ पकड़ा और उसका फायदा उठाना चाहा। ऐसे लगता था जैसे उसने प्राइवेट रूम में लगे कैमरे से उसे देख लिया हो। अंगद अचानक दरवाजे से अंदर आ गया। इससे पहले कि बॉडीगार्ड कुछ कर पाते, अंगद आगे बढ़ा और कायरा को परेशान कर रहे बिग बॉस को पीट डाला। कायरा बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर पाई। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि अंगद तब तक बिग बॉस को इतनी बुरी तरह से पीट चुका था कि वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। इसीलिए वो जल्दी से अंगद को रोकने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि अगर वो उसी तरह उसे पीटता रहता तो बिग बॉस मर जाता। उसे मारते हुए अंगद के हाथ से कायरा को गलती से थोड़ी चोट लग गई। तभी अंगद रुक गया। वो उसे अपने साथ खींच कर ले गया और बाकी लोगों को वहीं छोड़ गया। इस घटना के बाद ये सारी बात अंगद की पहचान छुपाने के लिए दबा दी गई। बिग बॉस भी जानता था कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया है और उसने खुद ही अपने मेडिकल बिल पे करना अच्छा समझा। अंत में ये खबर बाहर आई कि कायरा ने अकेले कुछ गुंडों को पीट डाला जो उसका फायदा उठाना चाहते थे। ये अफवाह एक गलतफहमी थी। वो कायरा ने नहीं किया तो फिर किसने किया? जिगर ने उत्सुकता से पूछा। तभी अर्पिता होश में आई और उसने जब सुना कि जिगर क्या कह रहा है तो वो अपना सिर हिलाने लगी। छोड़िए ना, मुझे लगता है कि कायरा काफी शांत है और वो दूसरों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगी। अपनी बात कहते हुए उसे याद आ गया और वो संजय की ओर देखने लगी। संजय ने इस बारे में उसे किसी से बात करने के लिए भी मना किया था। हालांकि दूसरे लोग नहीं जानते थे, पर वो अच्छी तरह जानती थी कि वो अंगद ही था जिसने प्रोडक्ट लॉन्च के दिन उसे खतरे से बचाया था। उसने सिर्फ उसे बचाया ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट लॉन्च के बाद उसने सुना था कि मयंक, जिसने कायरा को किडनैप किया था, गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, एक ही रात में मयंक का फैमिली बिजनेस भी डूबने की कगार पर था। ये तो पक्का था कि ये सब कायरा ने तो नहीं किया था। जाहिर था अंगद कायरा की फिक्र करता था, तो फिर वो उससे दूरी क्यों बना कर रखता था। जैसे ही अर्पिता को ध्यान आया कि वो संजय की मर्जी के खिलाफ गई थी और कायरा का ध्यान अंगद की तरफ बढ़ा रही थी, उसे थोड़ा पछतावा हुआ और वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी ना कर सकी। उसकी किस्मत अच्छी थी जो कि ऑर्डर हुई डिशेस जल्दी ही सर्व की गई। खुद रेस्टोरेंट का मैनेजर उन्हें सर्व करने आया। उसने सबसे पहले संजय मित्तल के सामने बड़े ध्यान से डिशेस सर्व की। चिकन रोल की जान इसकी फिलिंग में है। इसके साथ ये सूप भी है जिसकी फ्रेशनेस टेस्ट करने के लिए आप स्ट्रॉ का यूज भी कर सकते हैं। चिकन रोल उनके रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश थी। मैनेजर ने पहले भी कई बार संजय को उसे रिकमेंड किया था, पर संजय ने उसे कभी भी ट्राई नहीं किया। मैनेजर ने पहले कभी संजय को इतने जोश में नहीं देखा था, इसीलिए उसने सोचा कि आज वो खुद उसे सर्व करेगा। संजय ने मैनेजर के हाथ से स्ट्रॉ लेते हुए चिकन रोल को देखा। हालांकि उसका ध्यान उसके साथ बैठे इंसान पर भी था। उन्होंने सेम डिशेस ऑर्डर की थी। उसी समय भूख बढ़ाने वाली खुशबू के साथ चिकन रोल्स की डिश अर्पिता के सामने भी परोसी गई। इससे पहले कि मैनेजर अपनी बात खत्म कर पाता, वो पहले ही सूप की कुछ सिप पी चुकी थी। हालांकि उसने अभी जीभ को भी थोड़ा जला लिया। स्ट्रॉ यूज करना उसे परेशानी लग रहा था और उसने उसे साइड पर रख दिया। चिकन रोल को फूंक मारते हुए उसने किनारे से एक छोटी बाइट ली। सूप और चिकन रोल का बढ़िया स्वाद जो किसी के भी मुंह में पानी ला देता, उसके छोटे और प्यारे से चेहरे पर दिखाई दे रहा था। जिगर ने पूछा, क्या ये टेस्टी है? जैसे ही संजय ने ये सुना और देखा कि वो अपनी हर बाइट एंजॉय कर रही है, तो उसका मन हुआ कि वो अपने हिस्से का खाना भी उसे दे दे। ये बहुत टेस्टी है, अर्पिता ने तेजी से खाते हुए जवाब दिया। वो जिगर की तरफ दांत निकालते हुए मुस्कुराने लगी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके मुंह के कोने पर ग्रेवी लग गई थी। उसकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। जिगर ने उसे प्यार से देखते हुए एक नैपकिन उठाया और उसका मुंह साफ करने लगा। संजय ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उसने जिगर से भी तेजी से एक नैपकिन उठाया
और अर्पिता के चेहरे पर फेंका। उस बड़े से नैपकिन ने उसके पूरे चेहरे को ढक लिया। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी कैसा ये इश्क है। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।